हेलो हेलो फ्रेंड, दिस इज अमिताभ सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले आप सभी लोगों का यूनिक मैथ्स ट्यूटोरियल पे स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2, ये नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड है कि नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि अगर आपको नंबर्स दिया हुआ है कि 2, 4, 6, तो इसी सीरीज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमको 24th टर्म जो है वो क्या होगा, या 25th टर्म है वो क्या होगा। तो ये हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से निकालते हैं। उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे the nth term of an arithmetic progression is given by Tn is equal to a plus n minus 1 d। Here जो Tn है that is nothing but nth term। अगर वहाँ पे T1 हो जाएगा तो that is first term, T2 हो जाएगा second term, T15 हो जाएगा 15th term। जो भी टर्म आपको बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए वो, अगर कुछ नहीं है सिंपली सिर्फ Tn लेके चलना है तो Tn को कंसिडर करके चलो कि वो आपका लास्ट टर्म है। ओके, इस फॉर्मूले में जो वेरिएबल है दैट इज ए, वो आपका फर्स्ट टर्म है। ये पहले भी आपको बता चुका हूँ, ए रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को और डी रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस। अरिथमेटिक है तो ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस वहाँ पे रहने वाला है। ओके, और जो एन है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स उसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट है वो। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन में आपको बोलता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद कर लेना है। देखो इसका डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं दिया है क्योंकि डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, माइंड में फिट रखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स के लिए टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी यूज करना है। इसके बाद सम ऑफ ऑल टर्म्स के जो फॉर्मूला है वो आगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके बेस पे हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.2। यहाँ पे अगर पहला क्वेश्चन देखेंगे तो सिंपली आपको बोला गया है कि राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये टाइप के जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के आते हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज 1 8 देन 15 देन 22। अगर डिफरेंस देखोगे तो इनके बीच का डिफरेंस है 7, इनके बीच का डिफरेंस है 7, इनके बीच का डिफरेंस है 7। तो ऑब्वियसली जो डी की वैल्यू रहेगी वो क्या होने वाली है, 7 होने वाली। और जो फर्स्ट टर्म है दैट इज ए इज फर्स्ट टर्म दैट इज 1, और जो T1 रहेगा वो भी क्या होने वाला आपका 1। तो आपका जो ए है फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या रखने वाले हो 1, यहाँ पे भी 1 रखोगे। ओके, इन द सेम वे जो सेकंड टर्म है T2 वो आपको फिल करना है, T3 वो आपको फिल करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ से T3 कितना मिलेगा आपको, T3 जो है आपका वो रहेगा 15, एंड T4 जो रहेगा वो रहेगा 22। तो जो जो आपको बॉक्सेस दिया है, रिमेंबर ये एक्टिविटी बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, तो जैसे बॉक्सेस दिए आपको बॉक्सेस में ही फिल करके आंसर लिखने हैं। वहाँ पे आप अंडरलाइन या दूसरा कुछ नहीं कर सकते हो, ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट राइट दैट। तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिया तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करना है। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको बोला गया है कि T2 माइनस T1, देन नेक्स्ट क्या बोला है T3 माइनस T2। तो मैंने पहले बताया T2 इज हाउ मच, T2 आपका कितना है, यहाँ पे अगर देखोगे तो T2 जो है आपका वो है 8, T1 कितना है 1 है। तो 8 माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में T2 की वैल्यू रखोगे 8, सेकेंड ब्रैकेट में रखोगे 1। तो 8 माइनस 1 डेट विल गिव यू हाउ मच 7। इन द सेम वे जब T3 माइनस T2 रखोगे दैट इज ये T3 है, इसमें से T2 माइनस करोगे तो 22 माइनस 15 करोगे दैट इज ऑल्सो गिव यू 7। तो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन में देख सकते हो नीचे जो पहला पार्ट का सॉल्यूशन दिया हूँ कि A इज 1, T1 इज 1, T2 is 8, T3 is 15. Then the difference between T2 minus T1 and T3 minus T2. Okay. The same way आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी है। यहाँ पे भी आप देखोगे सेकंड क्वेश्चन में तो आपको सिंपली सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, अगर देखोगे तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो आपका है
इसमें आपको दिया गया है कि 3, 6, 9, 12। तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया ए। देन T1 हो जाएगा आपका ए ही है वो भी, तो उसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो रहेगी। तो यहाँ पे भी जो आपका T1 है आपका, बोला गया कि T1 की वैल्यू क्या होगी, तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, T2 6, T3 9, देन T4 12। यहाँ तक आपको इस तरह से फिल करना है। ठीक है, जिस पोजीशन पे जो नंबर है वो टर्म है। देन आपको नेक्स्ट स्टेप में बोला गया है कि दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस किसका है, किसका, T2 माइनस T1। तो ये आपका T2 हुआ, राइट, और ये आपका T1 हुआ। तो T2 आपका, सॉरी, T2 आपका 6 है। ओके, यहाँ पे T2 है जो आपका 6 है, और जो T1 है वो आपका 3 है। तो 6 माइनस 3 करोगे 2 आएगा। उसी तरह आपका T3 जो है वो 9 है, तो 9 माइनस 6 करोगे अगेन 3, देन 12 माइनस 6 करोगे अगेन 3। तो इसी तरह आपको ये बॉक्स को फिल करना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बॉक्सेस है उनको किस तरह से फिल किया गया है सेम वे में। तो सेम वे आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट करना है। अगर इससे रिलेटेड, ये बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ उतना ज़्यादा डिफिकल्टीज मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आपको लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट रहे तो आप मार्क करके मुझे मेल कर सकते हो। देन मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया है कि डिस्क्राइब वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक, इफ सो देन फाइंड द 20th टर्म। ओके, आपको क्या बोला है, 20th टर्म। सबसे पहला काम आपको बोला है कि डिटरमाइन करो कि वो गिवन सीक्वेंस जो अरिथमेटिक है कि नहीं। अगर अरिथमेटिक है तो आपको क्या बताना है, 20th टर्म क्या होगा वो फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो मैंने पहले ही बताया था कि Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यह आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए। तो कौन सा टर्म फाइंड करना है, 20th टर्म, राइट। बट ये कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हम लोग को पता रहेगा कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये अरिथमेटिक है कि नहीं है। तो अरिथमेटिक के लिए मैंने पहले ही बताया था क्या कर सकते हैं। अरिथमेटिक के लिए हम लोग को क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो कांस्टेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहला जो गिवन सीक्वेंस है वो लिख लेना है हमको इस तरह से, -12 -5 देन 2 देन 9 देन डैश 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 मूव होगा। तो जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे T1 है दैट इज 12 है, देन T2 जो है दैट इज -5 है। इसी तरह से सीरीज बनते जा रहा है। आपको क्या सिर्फ क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो अगर मैं पहला टर्म देखूंगा तो T2 माइनस T1, तो यहाँ पे मैं निकाला हूँ दैट इज T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -5, राइट। फिर माइनस करूंगा T1 की वैल्यू कितना है, -12 है। तो जो नंबर है वो निगेटिव है इसलिए उसको ब्रैकेट में रखा हूँ। तो अब माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर -5 प्लस 12। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 12 माइनस 5 होगा तो दैट विल गिव 7, और 12 इज द ग्रेटर नंबर जिसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर पे पॉजिटिव साइन लगेगा। सेम वे विल सी द T3 माइनस T2 दैट इज नेक्स्ट टू डिजिट। अभी यहाँ पे सॉरी नेक्स्ट टू टर्म्स, तो पहला टर्म्स -12 और दूसरा टर्म -5 के बीच का डिफरेंस देख लिए। अब T2 और T3 के बीच का डिफरेंस, तो T3 आपका कितना है, 2 माइनस -5, देन माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस एंड दैट विल गिव यू 7। देन अगेन T4 माइनस T3, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ओके, दैट मीन्स जितने भी डिफरेंस आपको मिल रहे हर एक की जो वैल्यू है वो कितना है, 7 है, विच इज कांस्टेंट, राइट। और अगर कांस्टेंट आ रहा है दैट मीन्स वी कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, therefore the given sequence is an arithmetic progression। अब अगर सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। बट हमको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, पहले उस पर ध्यान देना है। तो हमको 20th टर्म फाइंड करना है। तो 20th टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे, T20, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, ए प्लस, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, -12 प्लस
एन की वैल्यू अभी हम लोग ने रखा है यहाँ पे, कितना रखा है 20th टर्म फाइंड करना, -1 इंटू डी कितना है आपका 7। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, पहले फॉर्मूले पे फिर जो वैल्यूज है वो पुट किया हूँ, राइट। तब ये हो जाएगा आपका -12 देन +20 -1 19 इंटू 7। तो आप देखोगे यहाँ पे 19 7 जब पहला मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, दैट विल गिव्स 133, उसमें प्लस -12 करेंगे तो योर आंसर इज 121। तो ये हो गया आपका 20th टर्म। तो यहाँ पे क्या क्या किया हम लोग, पहला काम किए है, पहला काम हम लोग ने यहाँ पे बताया है कि जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक है कि नहीं। जब अरिथमेटिक है प्रूफ कर दिया, उसके बाद हम लोग ने nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया है टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे कौन सा टर्म फाइंड आउट करना था आपको, 20th टर्म। तो ये दो काम हम लोग ने यहाँ पे किया है, राइट। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन इफ वी सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जहां पे आपको बोला गया कि गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 12 16 20। ये थर्ड वाला देखते हैं। ओके, आपको दिया है 12 16 20 देन 24। आगे चलता जाएगा, अगर आप देखोगे तो हर एक के बीच का डिफरेंस 4 4 का है, राइट। दैट और पहले से वो बोला गया कि गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आपको क्या बोला है, 24th टर्म फाइंड आउट करना है, राइट। दैट मीन्स आपको 24th टर्म फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स 2024 आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए दैट इज 12, और क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए डी, दैट इज 16 -12 कर दो, या फिर 20 -16, कोई भी एक कॉमन कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि वो पहले से ही अरिथमेटिक है तो आपको पता है कि अरिथमेटिक है, तो ऑब्वियसली जो डिफरेंस आएगा वो सबका सेम आने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4। नाउ यू हैव टू यूज योर फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे जैसे यूज किया हूँ, दैट इज T24 इज इक्वल टू, तो फर्स्ट टर्म आपका 12 था तो वो हम लोग ने यहाँ पे रखा है 12 प्लस 24 -1, ब्रैकेट में आप देख सकते हो इस तरह से 12 प्लस आपका जो T24 है, तो ये n की वैल्यू हो जाएगी 24 -1 इंटू डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 4। ये हो जाएगा 12 प्लस 24 -1 दैट इज 23 इंटू 4, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, क्या था अभी 24 सॉरी 12 प्लस 23 इंटू 4 आया था, तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 23 इंटू 4 दैट इज 92। इनको प्लस करोगे योर आंसर इज 104। ये कौन सा टर्म है, ये आपका 24th टर्म है। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है यही पैटर्न में। पहला काम करना क्या है, आपका जो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो राइट डाउन करना है। उसके बाद उसमें से हमको क्या क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म ये लिखना है। देन कौन सा फॉर्मूला यूज करें वो फॉर्मूला यूज करना है। देन यू हैव टू पुट ऑल दी वैल्यूज एंड यू हैव टू सॉल्व दैट स्टेप वाइज so that you can get the number of terms, that is 24th term. In the same way there is fourth question, similar question, fourth and fifth both are similar। मैं फोर्थ बता देता हूँ, फिफ्थ आप आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया फिफ्थ का, तो आप उसे अंडरस्टैंडिंग कर लेना देख के। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया कि फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया है, वहां पे क्या बोला था, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिए हुए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 19th टर्म फाइंड आउट करो, राइट। करना सेम है, सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखो, दैट इज 7 13 19 25। उसके बाद क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म ए इज 7, देन डिफरेंस कितना हो जाएगा 13 -7 दैट इज 6। अब आपको फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n -1 d। नाउ टी एन नहीं, हमको क्या निकालना है 19th टर्म, n किसको रिप्रेजेंट करेगा, nth टर्म। तो 19th टर्म के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, T19, राइट। फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 7 प्लस यहाँ पे n की जगह मैंने 19 रखा है, तो 19 -1 राइट इंटू कॉमन डिफरेंस इज 7। बाकी आगे का जो सॉल्यूशन है
आपको और प्रीवियस स्टेप्स उसी तरह सॉल्व करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जस्ट। तो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट। तो 7 + 19 - 1 ये कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। 7 + 19 - 1 × 6, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया। 19 - 1 18 × 6, 18 × 6 108 + 7 दैट इज 115। आई होप आपको ये शायद क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहे होंगे, कुछ डाउट होंगे, तो आप कमेंट में या फिर मुझे मेल कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया फाइंड। थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ओके, सो दैट इजीली देख सकूं। यहाँ पे आपको बोला गया है कि फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो आपको क्या बोला गया है यहाँ पे कि ऐसे 3 डिजिट नेचुरल नंबर फाइंड आउट करो जो 5 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहली चीज, एक चीज याद रखो, 5 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 0 और 5, ये डिविजिबिलिटी का रूल है, जिसमें हम पढ़े थे 7th में, 8th में, 6th में भी, कि 5 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनका यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो 0 और 5। अब पहला क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि 3 डिजिट नंबर, राइट, यही क्वेश्चन बोला गया है कि 3 डिजिट नंबर निकालना है हमको। और क्या बोला, कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहला चीज, 5 जो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से, एंड कहाँ पे होगा, 999 पे, राइट। अब 100 से लेके 999 तक हमको ऐसे सभी नंबर्स निकालने हैं जो 5 से डिवाइड होते। तो पहले तो मैंने बताया यूनिट प्लेस पे 0 और 5, तो पहली चीज 100 हो गई, यही जिसका यूनिट प्लेस पे 0 है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 105 जिसके यूनिट प्लेस पे 5। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 110। इसी तरह नेक्स्ट 115 डैश डैश डैश। अब लास्ट में 999 ले सकते हैं क्या, 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 998 होगा, नहीं होगा। 997 होगा, नहीं। ऑब्वियसली 995 है उससे छोटा नंबर जो डिवाइड हो सकता है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है, दैट इज 100। तो 100 और 995 को यूज करके हम लोग n निकाल सकते हैं, जो हमको बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, n निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बोला हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। दैट मीन्स ऐसे कितने हैं जो 5 से हमको 5 से डिवाइड होने वाले सभी नंबर्स मिल चुके हैं। कौन से डिजिट में, 3 डिजिट वाले। तो यहाँ पे मैंने जो सीरीज लिखा दैट इज 100। फिर दूसरा मेरा क्या हो सकता है, 105। इसी तरह वो कंटिन्यू जाएगा 995। तो यहाँ से ए मिला हमको 100, और डी मिल जाएगा हमको दैट इज 5, एंड आपको टी एन मिल जाएगा लास्ट टर्म दैट इज 995। यहाँ पे 20th टर्म 15th टर्म नहीं निकालना है, सिर्फ यहाँ पे हमको n निकालना है, दैट इज कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस सीक्वेंस में है। 100 से लेकर 995 तक ऐसे कितने नंबर है जो 5 से डिवाइड होते, तो वो हमको निकालना है। तो यहाँ पे सिंपली हमारा जो फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे टी एन भी हमारे पास है, ए भी है, और डी भी है। सभी वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे देखोगे राइट साइड में अगर आप, तो सॉरी लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे पुट किया गया टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। द वैल्यू ऑफ टी एन इज 995, देन फर्स्ट टर्म 100, देन प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। सो ये जो 100 है यहाँ पे प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड में जाएगा इक्वल टू के तो माइनस होगा। इन द नेक्स्ट स्टेप 995 माइनस 100 इज इक्वल टू क्या बचा है राइट साइड में, n माइनस 1 इंटू 5 बचा है। तो n माइनस 1 इंटू 5 है, यहाँ पे 100 माइनस करने के बाद 895 हो गए। तो यहाँ पे 5 जो है ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या कर देगा, नंबर को डिवाइड कर देगा, तो डेट विल गिव्स 179। तो यहाँ पे माइनस n के साथ -1 हो रहा है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट विल गिव 180।
तो 100 से लेके 995 तक ऐसे कितने नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं, वो है 180 नंबर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे आपको दिया गया है सी क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आपको बोला गया कि टी 11th term and the 21st term of an arithmetic progression are 16 and 29। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, T11 दैट इज 11th टर्म कितना दिया है 16। उसके बाद बोला है T21 दैट इज 21st टर्म, वो कितना दिया हुआ है 29 दिया हुआ है, राइट। ये दो इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है। अब क्या बोला है कि फाइंड द 41 दैट इज 41st टर्म्स ऑफ दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमको क्या निकाल के बोला है देने के लिए, जो भी सीक्वेंस है, जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका 41 टर्म निकालना है। अब T41 निकालना है, तो अगर मैं इसको फॉर्मूले में स्प्लिट करूँ, ये क्या बन जाएगा a प्लस 41 माइनस 1 d। अगर हम लोग a निकाल सके और d निकाल सके तो ऑब्वियसली हम लोग T41 निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो हमारा एम क्या है, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है दैट इज T11 एंड T21, इसको यूटिलाइज करना है। और यूटिलाइज करने के बाद हमको ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। अगर मैं T11 को फॉर्मूले के फॉर्म में रिटर्न वर्क करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, T11 इज इक्वल टू सी, T11 का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस 11 माइनस 1 डी हो जाएगा, राइट। T11 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, दैट इज 16 इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 कितना होता है 10, ये हो जाएगा 10D। ये इक्वेशन हो गया। अगर इसको सीधा लिखूं, ए प्लस 10D इज इक्वल टू 16, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो इसी तरह हम लोग क्या किए, T16 को भी यूज किए, सॉरी T21 को भी यूज किए। ये क्या हो जाएगा a प्लस 21 राइट माइनस 1 टी, ये क्या हो जाएगा a प्लस 20d। और 21 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 29, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब ये अगर इक्वेशन देखोगे तो a प्लस 10d 16, a प्लस 20d इज 29। ये कुछ कुछ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह दिख रहा है, राइट। दैट मीन्स हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह इसको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे वही किया गया है। तो यहाँ पे दोनों साइन सेम है, प्लस प्लस है, राइट। तो ऑब्वियसली प्लस करने पे तो एक भी एलिमिनेट नहीं होंगे, तो एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो जब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ए 0, 20 माइनस 10d कितना d बचेगा 10d बचेगा, 20 माइनस सॉरी 29 माइनस 16 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। देन 10 डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में जाएगा तो 13 को क्या करेगा डिवाइड, तो ये हो गया आपका डी का वैल्यू। ओके, देन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डी की वैल्यू को क्या किया गया है, सब्सटीट्यूट किया गया है इन इक्वेशन 1 में, ताकि हम लोग ए निकाल सके। तो इक्वेशन 1 में जहाँ पे डी था वहाँ पे क्या रखा गया है 13/10। तो ये जो 10 है 13 के डिवाइड में 10 और ये 10 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा a प्लस 13 इज इक्वल टू 16। ओके, देन a इज इक्वल टू 16 माइनस 13 हो जाएगा, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ a दैट इज 3। अब यही देखो a की वैल्यू जो 3 है नीचे T41 फाइंड आउट करते वक्त यूज किया जा रहा है, राइट। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिली हमको 3 और d की जो वैल्यू है वो मिला है 13/10। हमको क्या निकालना है T41, तो ये हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे क्या था 41 माइनस 1 13/10, राइट।
इसी तरह यहाँ पे ये सॉल्व करके दिया हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 41 माइनस 1 40 हो जाएगा इंटू 13/10। ये 10 1 जा 10 4 जा, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 13 जा, दैट बिकम्स 52, राइट। ये दोनों को प्लस करोगे यू विल गेट योर आंसर दैट इज 55। ये है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहला काम क्या था, जो गिवन था T11, सॉरी जो गिवन था यहाँ पे दैट इज T11 और T21, इसको स्प्लिट किया तो इक्वेशन तैयार हुआ, राइट। वो इक्वेशन को सॉल्व किए और A एंड D का वैल्यू फाइंड आउट करें। उस A एंड D की वैल्यू को हम लोग क्या किए, 41st टर्म में सब्सटीट्यूट किए ताकि हमारा 41st टर्म निकल सके। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 8, इफ यू सी हियर, यहाँ पे बोला गया कि 11 8 5 2 डैश 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 इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच इज द नंबर -151। क्या बोल रहा है कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें कौन सा नंबर है जो -151 रहेगा। अब हमको तो पता नहीं है कौन सा नंबर रहेगा, तो एक काम करते हैं हम लोग, जो लास्ट टर्म है उसको ही एज्यूम कर लेते हैं 151। अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ये ध्यान में रखना। 8 माइनस 11 करोगे तो -3 बचेगा, फिर 5 माइनस 8 करोगे -3, 2 माइनस 5 करोगे तो -3। दैट मीन्स हर बार आपका -3 से डिक्रीज होते जा रहा है, राइट। तो इसी तरह से आपको करते जाना है आगे। देन हमको क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स है जो -151 देगा, तो हमको तो पता है नहीं। तो हम लोग ने क्या किया कि Tn जो है उसी को हम लोग ने एज्यूम कर लिया कि -151 है। तो अगर हम लोग ये n निकाल ले, राइट, तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो -151 है वो कौन सा टर्म है, राइट। दैट मीन्स आवर एम इज टू फाइंड दी n, राइट। उसके लिए हमको किसकी टर्म की जरूरत पड़ेगी, a, वो कितना है पहले से इक्वेशन में मिल जाएगा 11, और d वो कितना हमको मिल जाएगा 8 माइनस 11 दैट इज -3। ये समझ में आ गया होगा, राइट। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो पुट करेंगे, दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, राइट। Tn कितना लिया हम लोग ने, -151 इज इक्वल टू 11 प्लस n नहीं पता है, ये हमको निकालना है, d आपका -3 है, राइट। इफ यू सी हियर -151, ये यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -3। देन ये आपका यहाँ पे स्टेप मैंने लिखा है, देख सकते हो आप कि -162 हो जाएगा इसका टोटल, राइट। देन ब्रैकेट के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये इधर आएगा तो क्या कर देगा, उसको डिवाइड करेगा। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, -162 डिवाइडेड बाय -3। सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 54। 354 जा 162। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 54 है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 प्लस 1 दैट इज 55। सो 55 वाला जो टर्म है दैट मीन्स Tn था ना हम लोग एज्यूम किए, तो क्या हो जाएगा T55 इज इक्वल टू -151। दैट मीन्स 55th टर्म जो है वो आपका -151 है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा होगा, कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में डाल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 टू 250 हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। तब यहाँ पे भी हाउ मेनी क्वेश्चन यूज किया है, दैट मीन्स कितने नंबर ऐसे जो 4 से डिविजिबल होंगे, जैसे ऊपर पूछा गया था सेम उसी तरह, राइट। बट उसके पहले हमको 4 से डिवाइड होने वाले नंबर पता होने चाहिए। तो अब बोलोगे 4 के टेबल में 4 आता है, 8 आता है, ध्यान में रखो वहाँ पे 10 से 250 बोला है, दैट मीन 2 डिजिट से 3 डिजिट तक बोल रहा है वो। तो 2 डिजिट में सबसे पहला कौन सा नंबर जो 4 से डिवाइड होता है, यस 12।
राइट। देन उसके बाद 16 देन मूव होता जाएगा, राइट। और जो लास्ट नंबर रहेगा वो रहेगा 250, क्या रहेगा, नहीं 249, नहीं उससे छोटा क्या आएगा 248, यस 248 डिवाइड होगा। ओके, सो योर सीक्वेंस बिकम 12 16 डैश 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 248। अब ये 12 से लेके 248 ऐसे कितने नंबर है जो 4 के टेबल में आते हैं या 4 के मल्टीपल है, राइट। तो दैट इज यू हैव टू फाइंड n। अब उसके लिए हमको क्या चाहिए, लास्ट टर्म nth टर्म जो रहता है वो क्या रहेगा हमारा, ये दैट इज टी एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 t, right? We know the value of a is 12, the common difference d is 4, right? So all that information I have written here. The third step, that is a is equal to 12 and d is equal to 16 minus 12, that is 4. Now what you have to find, you have to find the number of terms. So let the number of terms in the arithmetic progression be n. Now your formula is Tn is equal to a प्लस एन माइनस वन टी। अभी मैंने बताया कि जो टी एन रहेगा दैट इज योर लास्ट टर्म रहेगा हमेशा। तो 248 यहाँ पे पुट किया गया है लेफ्ट साइड में, राइट, द वैल्यू ऑफ टी एन। देन राइट साइड में ए की जगह पे 12 रखा गया है, देन प्लस एन माइनस वन इंटू 4, प्रीवियस वन की ही तरह है। देन 248 द 12 प्लस हो रहा था, लेफ्ट साइड में आके माइनस हो रहा है, राइट। देन 248 माइनस 12 करेंगे तो 236 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचा है n माइनस वन इंटू 4। तो 4 n माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में जाएगा तो उसको 236 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो n माइनस वन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 59 मिलेगा। देन द वैल्यू ऑफ n इज हाउ मच, यू विल गेट 60। तो वो जो 60 है दैट इज योर t 60, राइट। तो आपको क्या बोल रहा है कि टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल ऐसे 60 टर्म्स है जो 4 के मल्टीपल है 10 से 250 के बीच में। देन लास्ट क्वेश्चन अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके दिस क्वेश्चन 10th वन, यहाँ पे बोल रहा है कि इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टर्म, सॉरी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। दैट मीन कुछ इस तरह से बोल रहा है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 मोर है, ज़्यादा है। आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, सिर्फ क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो इसको मैं अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन, सॉरी इन प्लेस ऑफ n ये क्या हो जाएगा, n की जगह पे यहाँ पे इन प्लेस ऑफ n we can write here 17, right। then is equal to t10 की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, a प्लस 10 माइनस वन डी देन प्लस 7, राइट, here also d। देन हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे तो दिस a एंड दिस a विल गेट कैंसल, क्या बचा 17 माइनस वन डी दैट इज 16d इज इक्वल टू 10 माइनस वन डी दैट इज 9d प्लस 7। अब ये 9d जब इधर आएगा तो 16 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 16d माइनस 9d कितना हो जाएगा, 7d इज इक्वल टू 7। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/7 विच इज इक्वल टू 1, दैट इज योर आंसर। तो होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। आपको जो भी डाउट्स रहेगा क्वेश्चन से रिलेटेड आप वो मुझे मेल कर सकते हो, दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे आपको मेल आईडी दिया गया रहेगा। और नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 जो जिसके ऊपर हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे और उस फॉर्मूले के बेस पे पूरा का पूरा एक्सरसाइज डिपेंड है जो सम से रिलेटेड है। ओके, सम मतलब एडिशन ऑफ ऑल टर्म्स। तो वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। थैंक यू।